हेलो एवरीवन। इसके नेक्स्ट पार्ट को ले आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान और लन वांगची केव में थे और ओशियान ने लन वांगची के साथ क्या किया था। अब आगे 3-4 घंटे बीत जाते हैं पर ओशियान नहीं रुकता। अब देखते हैं 5 बजे करीब ओशियान लन वांगची से अलग होता है। लन वांगची वो तो कब से अपने होश गंवा चुका था। ओशियान बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो पलटकर लन वांगची को देखता है, उसके फेस को, और अपने हाथ को उसके फेस की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। अभी लन वांगची को देखते ही ओशियान के चेहरे पर अलग ही भाव नजर आ रहे हैं। ओशियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ याद आते ही वो अपने हाथ को रोक लेता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी अचानक से बदल जाते हैं। वो बेड से उठकर अपने रोब्स को पहनता है और लन वांगची को देख उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल केव से बाहर चला जाता है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह। लन वांगची अपनी आंखों को खोल रहा है। वो जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करता है तो उसे अपने पूरे शरीर पर एक तेज दर्द फील होता है। लन वांगची के मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है। वो अब उठकर अपने शरीर पर से ब्लैंकेट को अलग करता है। उसकी नज़र बेड शीट पर जाती है जो खून से लाल है। लन वांगची अब अपनी नज़रों को नीचे करता है अपने शरीर पर, जिसकी बहुत बुरी हालत है। जगह जगह पर बाइट मार्क्स, स्क्रैचेस के निशान हैं। लन वांगची अपनी एक फिंगर अपने लिप्स पर रखता है जहाँ से बहता खून अब सूख गया है। उसे रात का सब कुछ याद है। ये सब कुछ उसके साथ ओशियान ने किया है। लन वांगची की आंखें अचानक से टेयरी हो जाती हैं, ये याद करके कि जो ओशियान इतने समय उसके साथ रहते, उसके शरीर पर अपनी एक नज़र उठाकर नहीं देखता था। उसी ने आज उसके साथ, लेकिन ओशियान को इस स्थिति तक लाने पे मजबूर किसने किया? उसने बिना जाने, बिना सच का पता लगाए उसने वो कदम उठा लिया। सब उसकी गलती है। ओशियान का उसका तो कोई दोष ही नहीं। वो किसी भी तरह से ओशियान को ब्लेम नहीं कर सकता। उसने क्यों इसके नतीजों के बारे में नहीं सोचा? वो ये क्या कर बैठा? अब जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है और आज जो हालात हैं वो क्यों हैं। देखते हैं 5 महीने पहले इंपीरियल पैलेस का सीन। मेन हॉल में कुछ लोग एम्परर वी वुशियान के सामने खड़े हुए हैं। वुशियान अपने एम्परर के थ्रोन पर है। उसके साइड में खड़ा वैन निंग वुशियान को देख कहता है, एम्परर, ये सभी लोग दूर तियानशिन गांव से आए हैं और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है। वुशियान उन सभी को देखता है और कहता है, सहायता? कैसी सहायता चाहिए आप लोगों को? उनमें से एक इंसान कहता है, एम्परर, हमारे गांव में कुछ घटनाएं घट रही थी कुछ दिनों से, जैसे लोगों का अचानक से कहीं गायब हो जाना। फिर कुछ दिनों बाद वो हमें मिल भी जाया करते थे, पर वो थोड़े बदले बदले लगते थे, जैसे कहीं खोए रहना, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना। और एक रात हम सभी ने देखा कि जितने लोग भी गायब होकर वापस आ गए थे वो सभी रात को बेसुध होकर घने जंगल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। जब एक रात हम सभी ने उनका पीछा किया तो वो हमें जंगल के काफ़ी दूरी पर वो सभी मिले जो ज़मीन पर पड़े हुए थे। ये सब चीज़ें बहुत ही डराने वाली और असाधारण है। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। फिर एक रात हमने उसे पकड़ लिया जो इन सब के पीछे था, पर वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई जानवर था। वो तो एक ऐसी काली शक्ति है जो क्या है ये हमें पता भी नहीं चला। वो पूरी तरह से काले धुएं में है, बस उसकी 2 लाल आंखें ही नजर आती हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली है, पर जैसे तैसे हमने उसे काबू किया है
और एक कॉटेज में बंद किया है, पर पता नहीं हम कब तक उसे रोक पाएंगे। हमें काली शक्तियों से लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है। हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम मदद के लिए आपके पास चले आए। आपको काली शक्तियों का अनुभव है, आप मिनटों में उन्हें काबू कर सकते हैं और उनका खात्मा भी कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए एम्परर, और उन सभी लोगों को भी इस काली शक्ति के प्रभाव से आज़ाद कीजिए। ओशियान ने सब कुछ सुना। ब्लैक स्मोक बस आगे ही नजर आती है। ये पावरफुल स्पिरिट है, पर वो वहाँ उस गांव तक कैसे पहुंची? ओशियान कहता है, ठीक है, आप सभी अभी अपने गांव लौट जाइए। मैं आज शाम तक आपके गांव में आऊँगा। सभी गांव वाले ओशियान को वो करके उसका धन्यवाद करते हैं और वापस अपने गांव लौट जाते हैं, जैसा ओशियान ने कहा था। शाम होते ही तियानशिन गांव वो पहुंच गया था वेनिंग के साथ। ये गांव बहुत ही छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, जंगलों के किनारों पर बसा हुआ है। ओशियान वेनिंग के साथ यहाँ पर आया है। जब लोगों को पता चलता है कि एम्परर उनके गांव आ गए हैं, तो वो सभी ओशियान के पास आ पहुँचते हैं। वो सभी ओशियान को ग्रीट कर कहते हैं, एम्परर आप आ गए। ओशियान कहता है, आप सभी ने कहाँ उस स्पिरिट को बंद करके रखा है? जब तक उस स्पिरिट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, लोग उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो स्पिरिट उनके आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा ले चुकी है, इसलिए वो स्पिरिट जो भी उनसे करवाती है वो सभी वैसा ही करते हैं। मुझे बताइए कि वो स्पिरिट कहाँ है? गाँव वाले ओशियान को अपने साथ एक दूर बने कॉटेज पर ले आते हैं। ओशियान उस कॉटेज को देखता है जो पूरी तरह से बंद है, पर ओशियान महसूस कर पा रहा है इसके अंदर की स्ट्रॉन्ग पावर को। ये स्पिरिट खतरनाक है, पर सवाल यह है कि इन गांव वालों ने इस स्पिरिट को इतनी आसानी से पकड़ कैसे लिया और यहाँ पर कैद कैसे करके रखे हुए हैं, वो भी बिना किसी को कोई नुकसान के। ऐसा हुआ कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करें और वो स्पिरिट उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ओशियान ये सवाल पूछ भी लेता है। ओशियान कहता है, आप लोगों ने इतनी आसानी से इस स्पिरिट को पकड़ कैसे लिया? और क्या इसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है, इसे आसानी से काबू किया ही नहीं जा सकता। इस पर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। ओशियान को लग रहा था कि उससे कोई बात छिपी हुई है। ओशियान कहता है, क्या बात है? क्या आप लोग कुछ छिपा रहे हैं? एक इंसान कहता है, एम्परर, दरअसल बात यह है कि इस स्पिरिट को हमने नहीं पकड़ा है। ओशियान कहता है, अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा है तो फिर किसने इस स्पिरिट को पकड़ा है? एक इंसान कहता है, वो हमारे गांव में एक ओमेगा रहता है। वो सभी से दूर ही रहता है, किसी से बातें नहीं करता, बस अकेले अपने क्वार्टर में रहता है और अपना काम करता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं। हम भी उससे ज़्यादा बातें नहीं करते। पर जब उसे भी गांव की इस समस्या का पता लगा तो वो खुद से आगे आया। उस रात जब हम जंगल में गए थे तो वो भी हमारे साथ था और उसने ही इस स्पिरिट को पकड़ा है। हमें पता नहीं था कि वो ओमेगा होकर भी एक पावरफुल कल्टीवेटर है, कल्टीवेशन जानता है। उसने ही इस स्पिरिट को बड़ी मुश्किल से यहाँ इस क्वार्टर में कैद किया है, पर उसे वो ख़त्म नहीं कर पाया। इसलिए हमें आखिर में आपकी सहायता लेनी पड़ी। ओशियान हैरानी से सभी को देखता है। एक ओमेगा, वो भी इतना कैपेबल कि इतनी खतरनाक स्पिरिट को कैद कर सके। उसने ये किया कैसे होगा? ओशियान आगे बढ़कर उस कॉटेज के डोर पर अपना हाथ रखता है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग
प्योर एनर्जी फील होती है। इसे कुछ पवित्र मंत्रों से बांधा गया है। ओशियान इससे शॉक होता है। इस स्पिरिट को प्योर एनर्जी से बांधा गया है। ऐसा कौन होगा जो जो एक डार्क एनर्जी को अपनी प्योर पावर से कैद कर सकता है, और उसकी प्योर पावर इतनी पावरफुल है। ओशियान क्यूरियस था ये जानने को कि वो कौन ओमेगा है जो ऐसा कर सकता है, पर इससे पहले उसे इस काम को करना होगा। ओशियान अपनी पावर से डोर को ओपन करता है और कॉटेज के अंदर चला जाता है। ओशियान के पीछे वो डोर तेजी से बंद हो जाता है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद ओशियान उस कॉटेज से बाहर आता है। उसके हाथ में एक थैली है जिसके आसपास ब्लैक स्मोक है। ओशियान उस स्पिरिचुअल पाउच को वेनिंग की तरफ बढ़ाता है। वेनिंग उस पाउच को ले लेता है। ओशियान अब सभी गांव वालों की तरफ पलटता है और कहता है, मैंने उस स्पिरिट को अपने वश में कर लिया है। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, वहाँ जहाँ उसकी जगह है। पर उससे पहले मैं आपके गांव के उस ओमेगा से मिलना चाहता हूँ जिसने इस स्पिरिट को यहाँ कैद किया है। इस पर गांव वाले कहते हैं, ज़रूर एम्परर, आइए हम आपको उसके पास ले चलते हैं। वो हमारे गांव से थोड़ा अलग थलग एक अकेले कॉटेज में रहता है। चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। ओशियान अपना सर नोट करता है और उन सभी के साथ उस ओमेगा के कॉटेज की तरफ बढ़ जाता है। ओशियान काफ़ी दूर अकेले कॉटेज के सामने आकर रुकता है। उन गांव वालों में से एक डोर को नॉक करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी कहीं से आवाज़ आती है, क्या तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा? गागा के घर का डोर बंद है, मतलब वो घर पर नहीं है। सभी उस तरफ देखते हैं तो एक 16-17 साल का लड़का है। गांव का एक इंसान कहता है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ कौन है? वो लड़का कहता है, कौन है आपके साथ? ये कहकर वो ओशियान को देखता है। एक इंसान कहता है, वो हमारे एम्परर है, उन्हें ग्रीट करो और उनसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर वो लड़का जो शान से एक पत्थर पर बैठा हुआ था, वो एकदम से नीचे उतर जाता है। उसके चेहरे में थोड़ा सा डर है। वो ओशियान को बो कर कहता है, माफ़ कीजिए एम्परर, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओशियान कुछ भी नहीं कहता। गांव का एक इंसान कहता है, ये बताओ कि ये ओमेगा कहाँ है? अगर वो अपने घर पर नहीं है, एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। वो लड़का कहता है, गागा तो हाँ, उन्हें शायद मैंने नदी की तरफ जाते देखा है। वो शायद पानी लेने के लिए गए होंगे। गांव का मुखिया कहता है, अच्छा एम्परर, चलिए हम नदी के पास ही चलते हैं। नदी बस कुछ ही दूरी पर है। ओशियान अपना सर नोट करता है। वो सभी नदी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो नदी के पास पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर ओशियान ने देखा नदी के किनारे किसी इंसान को, जिसके घने लंबे बाल हैं, सफ़ेद रोब्स पहने हुए हैं। उसकी बैक सभी की तरफ है। वो नदी में झुककर शायद पानी भर रहा है। तभी गांव का मुखिया कहता है, एम्परर, यही है वो ओमेगा, सामने पानी भर रहा ओमेगा। उसने ये सुना। वो अपनी जगह से खड़ा होकर धीरे से पीछे पलटता है। ओशियान की नज़र जैसे ही उस ओमेगा पर पड़ती है, वो बस उसे देखता रह जाता है। ये ओमेगा बेहद खूबसूरत है। उसका शांत, बिना कोई इमोशन वाला चेहरा, गहरी आंखें। ओशियान उस ओमेगा की खूबसूरती में ही खो जाता है। पहला कोई ओमेगा है जो ओशियान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाया है। पहले तो उसकी कल्टीवेशन स्किल ने ओशियान को उससे मिलने को क्यूरियस कर दिया, और अब इस ओमेगा का सौंदर्य। ओशियान तो समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ओशियान जो इस ओमेगा में खो गया था, वो मुखिया की बात को सुन होश में आता है। वो मुखिया
ओमेगा को देख कहता है, ये हमारे एम्परर हैं। इन्होंने तुम्हारे द्वारा पकड़े स्पिरिट को कैद कर लिया है। अब हमारे गांव में तो वो स्पिरिट कभी नहीं आएगा। पर जब एम्परर को पता चला कि तुमने एक ओमेगा होकर इस स्पिरिट को पकड़ा था तो एम्परर तुमसे मिलना चाहते थे। मुखिया अब ओशियान को देख कहता है, एम्परर, ये है जान, वही ओमेगा। जान, जो उस ओमेगा का नाम है, वो ओशियान को देखता है और उसे अपना सर झुकाकर ग्रीट कर कहता है, एम्परर, आपका हमारे गांव में स्वागत है। जान की आवाज़ ओशियान के दिल को मेल्ट कर देती है। वो बस अपना सर नोट कर देता है। ओशियान कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमने ही उस स्पिरिट को पकड़ा है ना? जान अपना सर नोट कर कहता है, जी एम्परर। गांव का मुखिया कहता है, जान, एम्परर को अपने घर ले जाओ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जान अपना सर हाँ में हिलाता है और ओशियान को देख रास्ते की तरफ इशारा कर कहता है, आइए एम्परर। ओशियान अपना सर नोट करता है। जान पानी के बकेट को अपने हाथ में लेता है और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है ओशियान को लेके। ओशियान अनुवांग के साइड में चल रहा है और वैनिंग उसके पीछे। वो लोग जान के घर पहुंच जाते हैं। जान दरवाजे को खोल घर के अंदर आता है और पलटकर ओशियान को देख अंदर आने का आग्रह करता है। ओशियान एक बार अपनी टेढ़ी नज़रों से वैनिंग को देखता है और वैनिंग जैसे समझ गया वो वहीं डोर के साइड में ही खड़ा हो जाता है। ओशियान घर के अंदर चला जाता है। जान ओशियान को टी टेबल के पास बैठने को कहता है और खुद पानी के बकेट को रखने किचन एरिया में चला जाता है। ओशियान इस घर को देख रहा है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही क्लीन है और सिंपल भी। ओशियान इस घर में बैठा है जहाँ उसे आने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो कौन ओमेगा है, वो कल्टीवेटर है या नहीं, और किस तरह से उसने उस स्पिरिट को पकड़ा। ये ओशियान का कंसर्न होना ही नहीं चाहिए था। वो यहाँ बस स्पिरिट को लेने आया था और उसे लेकर चला जाता, लेकिन पता नहीं क्यों उसे उस ओमेगा से मिलने की क्यूरियोसिटी हुई और जब उसने उस ओमेगा को देख लिया तो हालात ये हैं कि वो अभी उसके घर पर बैठा हुआ है और क्यों, वो ये खुद भी नहीं जानता। और वो उस ओमेगा से बात क्या करेगा, उसे ये भी नहीं पता, जो वो ये कहकर यहाँ आ पहुँचा कि वो उससे बात करना चाहता है। ओशियान अपना सर शेक करता है, पर अब वो यहाँ आ ही गया है तो बातें तो हो ही जाएगी और इसी बहाने वो उस ओमेगा को और भी जान पाएगा। ओशियान यही सोच रहा था, तभी वहाँ पर जान आता है और ओशियान के सामने वाले स्थान पर बैठकर ओशियान के लिए टी प्रिपेयर करने लगता है। ओशियान की नज़र जान के हर एक्शन को देख रही है, उसकी झुकी पलकें, लहराती जुल्फें, उसका शांत चेहरा और जिस नज़ाकत से वो अपना काम कर रहा है। ओशियान चाहकर भी अपनी नज़र उससे हटा नहीं पा रहा। जान टी कप को ओशियान की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, एम्परर, आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? ओशियान टी के कप को हाथ में लेता है। हाँ, वो इस ओमेगा जान के लिए उसे जानने की इच्छा से यहाँ उसके घर तक चला आया, लेकिन जब वो यहाँ आ ही गया है तो वो अपना एक डाउट क्लियर करना चाहता है। ओशियान कहता है, तुमने उस खतरनाक स्पिरिट को पकड़ा, ये कोई आसान काम नहीं था, ये बात तुम भी जानते हो। उस स्पिरिट ने तुमसे अपने बचाव के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। क्या ऐसा है या फिर मैं गलत हूँ? ये कहकर ओशियान जान को देखता है। जान के चेहरे पर ओशियान की इस बात को सुनकर कुछ तो बदला था। ओशियान वेट कर रहा है अपने आंसर का।